कर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटा को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिस्ती को जमीन के नीचे गिरा के देखो, सारी उसकी पसलियां चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। मोहसिन बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है क्या। हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो जाएगी, अभी कंधे पे रखोगे तो वो बंदूक बन जाएगी, हाथ में लो तो फकीर का चिमटा हो गए, चाहो तो उसका मंजीरे का भी काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकाल देगी। तुम्हारे खिलौना कितना भी जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, यह मेरी खंजरी से बदलोगे, दो आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ सकती है, और बस वो तो एक चमड़े की जिल्ली लगा दी है। डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाएगा। मेरा बहादुर चिमटा तो आग होगा, पानी, आंधी, तूफान सब में बराबर डटा रहेगा, उसको कोई नुकसान होगा नहीं। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे थे। सबको खूब मोहित कर दिया है चिमटे ने, लेकिन अभी किसी के पास भी पैसे बचे नहीं है। फिर मेले से बहुत दूर आगे निकल गए हैं वो लोग सब। धूप तेज हो गई और घर पहुंचने की भी सबको जल्दी है। बड़ों से जीत करेंगे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए अपने पैसे बचा कर रखे थे, और औरों ने 3-3, 4-4 आने के पैसे खर्च किए, पर कोई काम नहीं की चीज न ली। हामिद ने 3 पैसे में सब रंग जमा दिया। सच्ची तो है, खिलौने तो क्या भरोसा, टूट फूट हो जाते हैं। हामिद को चिमटा बना रहेगा बरसों बरस तक। मौसी ने कहा, जरा सा चिमटा दो, हमें भी देख, हमारे बिस्ती से लेकर खेलो। अभी हम मोहसिन कहता है कि तू थोड़ा चिमटा मेरे को देखने के लिए, और तू मेरे बिस्ती से तू खेल। मोहसिन, मोहम्मद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद इन शर्तों को मानने के में आपत्ति नहीं थी। वो बारी बारी से सबको चिमटा देता है, और बारी बारी से सबके खिलौने से वो क्या कर लेता है, खेलता है। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। रास्ते में मोहम्मद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने के लिए दिए। मोहम्मद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह चिमटे का प्रभाव था कि रास्ते में मोहम्मद को खाने की भूख लगती है, तो उसके पिताजी ने उसको क्या दिए थे, केले। तो मोहम्मद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, और उसको बाकी सब उस लोग के मुंह ताकते रहे, देखते ही रह गए, क्योंकि उसके पास चिमटा था, इसके लिए उसने उसको दिया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मची गई। मेले वाले लौट आए, अभी सब लोग गए थे ईदगाह पे, सब वापस आ गए हैं, और मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर उसके पास आती है और बिस्ती हाथ में छीन लिया, और खुशी के मारे उछलने लगती है। तो मियाँ बिस्ती नीचे गिर जाती है, और सुर लोग सुधारे यानी तुरंत टूट जाती है। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज्यादा गौरवमयी था कि वकील जमीन पर या ताक पर तो बैठ नहीं सकते थे, इसके लिए उसके लिए क्या बनाया था, दीवार में 2 खुटिया गाड़ी, और उस पे एक लकड़ी का पटरा रखा, और उसके कागज पे एक कालीन बिछाया। वकील साहब राजा भोज की तरह सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उसे पंखा झुलाना शुरू किया। अदालत में खस की टोटियां और बिजली के पंखे के जैसे क्या यहाँ मालूम ही पंखा भी न हो। बॉस का पंखा आया और नूरे के हवा के लेने लगा। मालूम ही नहीं पंखे की हवा से, ये पंखे की चोट से वकील की साहब का स्वर्ग लोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं, और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ, और वकील साहब की अस्थियां दूरे पे डाल दी गई। और अभी पंखे की हवा लगती है तो नूरे का भी खिलौना टूट जाता है।
अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसके गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अभी अमीना हामिद को देखती है और तुरंत आवाज़ सुनते तुरंत बाहर दौड़ के आती है, उसके गोद में उठाकर उसको प्यार करने लगती है। सहसा उनके साथ हाथ में से चिमटा देखकर यह चौकी, बोली, यह चिमटा क्यों लाया? और उसका हाथ में चिमटा देखकर उसको पूछती है कि तू ये चिमटा क्यों लाया? मैंने मोल दिया है के पैसे में 3 पैसे के मैंने मोल दिया, पैसे दिए हैं 3 पैसे का, वो लाया। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, क्या लाया? चिमटा। सारे मेले में तुझे कोई काम की चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। अभी अमीना के छाती पीट ली, यानी उसको दुख प्रकट करती है कि कैसा बेसमझ लड़का है, दोपहर हो गया है, कुछ खाने की चीज न लाया और एक लोहे का चिमटा क्यों लाया तू? दूसरे मेले में तुझे दूसरी कोई चीज न मिली? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगली तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने लिया। और हामिद उसकी अम्मा से कहता है कि मैं तुम्हारी जब खाना रोटियां बनाती हो तब तवे से उसको निकाल में तुम्हारी उंगलियां जल जाती है, इसके लिए मैं ये चिमटा लाया हूँ। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना संभव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर उसका मन कितना ललचाया होगा, कितना जब्त इससे हुआ कैसे। अमीना का मन गदगद हो गया, वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआ देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिर जाती थी। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल जाता है जब पता चलता है कि उसकी अपनी बूढ़ी अम्मा के लिए चिमटा खरीदा है। बच्चे का त्याग कितना, कितना सद्भाव, कितना विवेक है कि दूसरे सब लोग खिलौने लेते थे, मिठाई खाते थे, उसका मन कितना ललचाया होगा, फिर भी वो कुछ लेता नहीं है, खाता नहीं है। ऐसा अमीना का मन एकदम गदगद हो गया और वो रोने लगी, दामन फैला के हामिद को दुआ देती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। यह लेसन से हमें पता चलता है कि देखो, हामिद छोटा लड़का है तो भी कितनी समझदारी से वो अपनी बूढ़ी अम्मा के लिए चीज लाया कि उसको क्या क्या दुख हो रहा है वो सब देख समझता है। तो आप लोग को भी घर पे ऐसा प्यार से सबको मदद करनी चाहिए और सबकी देखभाल करनी चाहिए, बराबर। अब ये लेसन पूरा हुआ है, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक होगा तो उसमें रीडिंग करना, बहुत अच्छा लेसन है। थैंक यू।